गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान बोर्ड। आई एम गोपाल गर्ग। हम अपनी 10th की जो सीरीज चल रही थी मैथ में, उसमें पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 कर रहे थे, जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड तक सॉल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में फर्स्ट और सेकंड में आपको सीधे इक्वेशन गिवन थी, आपने उनका सॉल्यूशन किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब हम क्वेश्चन 3 चलेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है, आपको वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है, आपको लैंग्वेज दी हुई है, आपको उस लैंग्वेज की खुद ही इक्वेशन बनानी है, फिर उसको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको लीनियर इक्वेशन बनानी है। इसमें हम सबसे पहले थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। आपको गिवन है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। दो नंबर हैं, उनका डिफरेंस 26 है और एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है। फाइंड देम। आपको अपने हमारे जो नंबर हैं दोनों वो फाइंड करने हैं। देखिए, इन वर्ड प्रॉब्लम्स में हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर का मतलब 2 इक्वेशंस, यानी यहाँ हमें लीनियर इक्वेशन जब बनानी होंगी या मिलेंगी तो कितनी मिलेंगी? 2। तो जब क्वेश्चन में सीधे इक्वेशन दे रखी होती है दैट इज ओके। लेकिन अगर हमें खुद बनानी हो किसी वर्ड प्रॉब्लम से, किसी कंडीशन से, ऐसे जैसे ये कंडीशन गिवन है, तो आपको वहाँ उस क्वेश्चन में 2 कंडीशन गिवन होंगी जिनके बेस पर आप 2 इक्वेशन बनाओगे। जैसे यहाँ एक कंडीशन गिवन है कि द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26। दिस इज वन कंडीशन, दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन कि 2 नंबर है उनका डिफरेंस 26 है, एंड अदर कंडीशन इज वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। ये दूसरी कंडीशन है कि एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है। ऑब्वियस सी बात है, एक को बड़ा होना पड़ेगा तभी तो डिफरेंस निकलेगा। तो ये तो हो गई आपकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनने का कंसेप्ट। आगे हम पढ़ते हैं इन 2 वेरिएबल। ये पूरे चैप्टर का नाम था कि यहाँ 2 इक्वेशन भी हैं, वो भी कितने वेरिएबल में बना रहे हैं अपन? 2 वेरिएबल में, एक एक्स में और एक वाई में। तो यहाँ भी आपको 2 आइडेंटिटी या 2 क्वांटिटी दी होंगी, जिनके ऊपर 2 एंटाइटीज दी होंगी, जिनके ऊपर आप एक्स और वाई लेट करोगे। तो आपको यहाँ 2 क्या दे रखे हैं? नंबर। यहाँ 2 नंबरों के बारे में 2 कंडीशन दे रखी है। तो एक नंबर को एक्स मानेंगे, एक नंबर को वाई मानेंगे, दोनों कंडीशंस को अप्लाई करेंगे, अपने आप अपनी इक्वेशन फॉर्म हो जाएंगी। देखिए किस तरह करेंगे अपन इसे। तो सबसे पहले तो आपसे जो पूछा जाए, आपसे यहाँ पूछा गया है फाइंड द नंबर्स। फाइंड द नंबर्स, जो आपसे पूछा जाए आप उसे लेट करेंगे। तो यहाँ दोनों नंबर पूछे गए हैं, तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे? देखिए, हम लिखेंगे लेट। अब यहाँ 2 डिफरेंस है, तो एक को लार्जर नंबर कह देते हैं, एक को स्मॉलर नंबर। लेट लार्जर नंबर इज एक्स एंड स्मॉलर नंबर इज वाई। हमने ले लिया कि लेट लार्जर नंबर एक्स है और स्मॉलर नंबर वाई है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, शॉर्ट में आप लिख सकते हो इसको। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26। 2 नंबरों का डिफरेंस, तो यानी लार्जर माइनस स्मॉलर इक्वल टू कितना आएगा? 26, क्योंकि हम डिफरेंस निकालेंगे। तो x माइनस वाई इक्वल टू 26। ये आपकी पहली इक्वेशन बन जाएगी। और दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है? एक कंडीशन आपको दे रखी है कि एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है। तो एक बात बताइए, 3 टाइम्स लार्जर होगा स्मॉलर का या स्मॉलर होगा लार्जर का? ऑब्वियस सी बात है, लार्जर नंबर इसका 3 टाइम होगा। यानी y में जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ही x आ सकता है, क्योंकि हमने x कैसा माना है? लार्जर। तो यहाँ से दूसरी इक्वेशन क्या मिल रही है आपको? x इक्वल टू 3y। ये आपकी 2 इक्वेशन यहाँ फॉर्म हो गई हैं। बस अब इसके बाद हम इसमें सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं। यहाँ तो हमारे लिए और इजी हो रखा है कि इसमें से सीधे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, हमें खुद कुछ नहीं करना, इधर उधर इक्वल के उधर साइड ट्रांसरोटेशन नहीं करना है यहाँ पर। तो आप
लिखेंगे सब्स्टिट्यूशिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 से x की वैल्यू 3y हम किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में। तो क्या आएगा आपके पास, 3y, x की जगह हमने 3y पुट कर दिया, माइनस y इक्वल टू 26। यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2y इक्वल टू 26 एंड दैट विल बी y इक्वल टू 13। ये आपकी y की वैल्यू आ गई। यहाँ y का मतलब स्मॉलर नंबर अपना आ चुका है 30। देन हम आगे कैसे करेंगे, अब हम इस y को इसमें चाहे इस इक्वेशन में पुट कर देंगे और आपका क्या आ जाएगा x। अब यहाँ भी अगर आपको थोड़ा क्वेश्चन इजी करना है, जल्दी करना है, तो आप ये देखें छोटी इक्वेशन कौन सी, ऑब्वियस यहाँ छोटी इक्वेशन ये वाली है, तो हम y को इसमें ना पुट करके इसमें पुट कर देंगे। कर आप कहीं भी सकते हो, आपकी अगर कैलकुलेशन फास्ट है तो, बट अगर इजी करना है तो आप ऐसे करें। तो आप यहाँ आगे लिखेंगे पुटिंग y इन इक्वेशन 2। आप इक्वेशन 2 में किसकी वैल्यू पुट करेंगे, y की। तो आपके सामने आ जाएगा x इक्वल टू 3 इंटू वाई की वैल्यू है 13, तो x इक्वल टू हो जाएगा 39। ये आपके दोनों नंबर आ गए। x देखिए लार्जर, हाँ लार्जर आया 39, y स्मॉलर है तो 13 आया। सो सॉल्यूशन आप लिखिए नीचे। आपसे एक्स वाई नहीं पूछे, आपसे उसने नंबर पूछे हैं, एक्स वाई तो आपने लेट करे थे। सो नंबर्स आर 39 एंड 13। तो ये 39 और 13 दो ऐसे नंबर हो गए जिनका डिफरेंस 26 है और जिनमें एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है। अब देखिए आपका आंसर आने के बाद आप क्या करेंगे, अगर आप वेरीफाई करेंगे तो आप x और y की जगह इनको पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में। यहाँ 39 रख देंगे ऐसे इक्वल, यहाँ 3 इंटू वाई रख देंगे 13 और आपका LHS और RHS इक्वल आ जाएगा और आप कहेंगे कि हमारा क्वेश्चन सही है। नहीं, आपको ये वेरिफिकेशन ऐसे नहीं करना है। इन तरह के क्वेश्चंस में आपको अपना सॉल्यूशन इक्वेशंस में नहीं पुट करना, आपको अपना सॉल्यूशन कंडीशन में पुट करना है। इन कंडीशन इज हियर, मतलब इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको खुद करके देखना है। क्यों नहीं करना इक्वेशन में पुट, क्योंकि इक्वेशन तो आपने ही बनाई है और आपने ही इन इक्वेशंस की मदद से एक्स और वाई निकाले हैं। तो अगर आपकी इक्वेशन गलत बनी होंगी तो ये एक्स और वाई तो इनसे ही निकले हैं, तो ये इसमें क्या हो जाएंगे, सेटिस्फाई हो जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन जरूरी नहीं है सही हो, इसलिए आप कंडीशन में सेटिस्फाई करेंगे। तो कंडीशन क्या कह रही है कि डिफरेंस दोनों नंबरों का 26 है, तो आप बस डिफरेंस निकाल के देखिए। 39 में से 13 माइनस करेंगे तो आपको 26 ही मिल रहा है, यानी पहली कंडीशन वेरीफाई हो गई। अगली कंडीशन क्या कह रही है कि एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है। तो अब आप देखेंगे कि लार्जर नंबर जो है क्या वो 13 का 3 टाइम्स होता है, तो आप 39 में 13 का डिवाइड दे के देखेंगे 3, ऑब्वियस 13 3 से 39 होता है। तो मतलब हमारी दोनों कंडीशन वेरीफाई हो रही हैं, तो हमारा आंसर एकदम करेक्ट है। ये आपका क्वेश्चन हो जाता है थर्ड का फर्स्ट, ये आपकी पहली लैंग्वेज हो जाती है। सेकंड क्वेश्चन इसी की तरह है, आप एक बार इसको रीड करके और करके ज़रूर देखें। नेक्स्ट जो आपके थर्ड के सेकंड और थर्ड पार्ट हैं उनकी लैंग्वेज इजी है, वो इजी प्रॉब्लम्स हैं, आप उनको एक बार खुद करके देखना, उनकी आपसे इजीली इक्वेशन बन जाएगी। मैं आपको थर्ड का फोर्थ पार्ट करा देता हूँ, एक अच्छा क्वेश्चन है। थर्ड का फोर्थ पार्ट देखिए। अच्छा, किसी भी क्वेश्चन को करने के कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं। पहला तो आप क्वेश्चन को रीड करेंगे, आप क्वेश्चन पूरा रीड करेंगे, क्वेश्चन का पूरा मतलब समझेंगे कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या वो पूछना चाह रहा है। उसके बाद आप वैल्यूज़ पुट करेंगे, गिवन डाटा लिखेंगे जो एक्यूरेट लिखेंगे। देन आप अपनी कैलकुलेशंस करेंगे, आपकी कैलकुलेशन भी अच्छी होनी चाहिए, बेसिक मैथ आपको ज़रूर आनी चाहिए, तब जाके आपका क्वेश्चन पूरा सही होता है। फिर आपको फार्मूला कंसेप्ट तो आना ज़रूरी है, ये जो एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग चाहिए। तो अब सबसे पहले फोर्थ क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। एक सिटी में टैक्सी चलती हैं तो दो तरह का चार्ज ले रही है टैक्सी, एक तो फिक्स चार्ज ले रही है और एक चार्ज ले रही है डिस्टेंस कवर्ड के अकॉर्डिंग। यानी एक तो टैक्सी का बुकिंग का चार्ज मान लो आप कि ये तो फिक्स चार्ज देना ही देना है,
उसके बाद आप जितने किलोमीटर चल रहे हो, जितना डिस्टेंस चल रहे हो, उस अकॉर्डिंग आपको रेट देंगे। जैसे 10 किलोमीटर के कुछ रुपए फिक्स कर लिए उन्होंने कि हम 8 रुपये किलोमीटर लेंगे, तो 10 किलोमीटर के 80 रुपये हो गए, इस तरह। अब यहाँ इसने क्या कह रहा है, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। अब कोई 10 किलोमीटर गया तो उसने 105 रुपीज़ दिए, 105 रुपये दिए। एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹155। और जो 15 किलोमीटर चला उसने उसके दिए 155 रुपये। यानी इस 10 किलोमीटर की जर्नी के 105 रुपये और 15 किलोमीटर की जर्नी के 155 रुपये जो हैं, इनमें दोनों अमाउंट जुड़ा हुआ है। इसमें बुकिंग चार्ज भी है, यानी अगर कोई 10 किलोमीटर चला है और उसने 105 रुपये दिए हैं, और कोई 15 किलोमीटर चला उसने दिए 155 रुपये। इस 105 रुपये में दोनों चार्ज हैं, फिक्स चार्ज भी है इसमें टैक्सी बुकिंग का, ये भी इसमें जुड़ गया, और चार्ज पर किलोमीटर या डिस्टेंस के हिसाब से जो भी इसने चार्ज अप्लाई किया है वो भी इसमें जुड़ा हुआ है, सेम इसमें हो रहा है। आपसे क्या कह रहा है, व्हाट आर द फिक्स चार्जेज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। आपको यही दोनों फाइंड करने हैं, फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर। तो वापस दो चीज़ मिल गई, तो एक को x मान लेंगे, एक को y मानेंगे। उससे बाद दो इक्वेशन बनेंगी, तो दो इक्वेशन के लिए दो कंडीशन है, क्या है, एक 10 किलोमीटर का चार्ज है, एक 15 किलोमीटर का चार्ज है। उसके बाद आगे इसमें पूरा क्वेश्चन अभी नहीं हुआ है, कह रहा है हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। और इसी हिसाब से जब आपको x और y मिल जाएं तो आप ये बताओगे कि कोई 25 किलोमीटर चलेगा तो उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे। आप इसको यहाँ जोड़ नहीं सकते कि इन दोनों को जोड़ के कितने रुपए दे दें, क्योंकि इसमें फिक्स चार्ज 2 बार जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको ये फॉर्मूला वाइज सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसको देखें कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम हम लेट करेंगे। लेट जो हमसे पूछा जाता है, हमसे पूछा गया है फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर, इन्हीं को हम लेट करेंगे। आप लिखेंगे लेट फिक्स चार्ज इज इक्वल्स टू x एंड चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल्स टू y। फिक्स चार्ज x हो गया, चार्ज पर किलोमीटर y हो गया। देन तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, चार्ज फॉर 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर जर्नी का चार्ज कितने रुपए लिया गया है, 105। अब ये तो क्वेश्चन ने दिया, हमारी रेटों के हिसाब से 10 किलोमीटर का कितना चार्ज लगेगा। तो देखिए 10 किलोमीटर के लिए x रुपये तो लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि फिक्स चार्ज है, टैक्सी बुकिंग का ही चार्ज हो गया है तो। और उसके बाद y पर किलोमीटर का चार्ज है, प्लस होगा 1 किलोमीटर का y रुपये चार्ज है, तो 10 किलोमीटर का आप ऑब्वियसली मैथ लगा सकते हैं, 10y चार्ज हो जाएगा। और ये कितने के इक्वल आना चाहिए, 105, क्योंकि ये हमें किस में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। तो ये आपकी इक्वेशन हो जाती है फर्स्ट। सिमिलरली ऐसे ही आपको क्या दिया है, सिमिलरली की स्पेलिंग क्या होती है, चलो ठीक है जो भी होती है, 2 लगा लो। चार्ज फॉर आपको ऐसे दिया है, चार्ज फॉर 15 किलोमीटर कितना गिवन है आपको, 155 रुपीज़। ऐसे 15 का चार्ज क्या हो जाएगा, x प्लस 10y की जगह आपकी बार 15y आ जाएगा। भाई x तो बराबर लगेगा, 15 किलोमीटर ले जाओ चाहे 1500 ले जाओ, फिक्स चार्ज तो बराबर रहेगा, तभी तो वो फिक्स है। पर किलोमीटर का चार्ज चेंज होता जाएगा, y किलोमीटर गए 10 किलोमीटर गए तो 10y हो गया, 15 जाएंगे तो 15y हो जाएगा। इक्वल कितने के आ जाएगा, 155 के। ये आपकी इक्वेशन हो जाती है सेकंड। अब वापस ये 2 इक्वेशन आपके सामने आ चुकी हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे और इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करोगे। देखिए लगाते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से हम वैल्यू पुट कर लेते हैं सेकंड में, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट टू इक्वेशन 2। फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू आप देखिए कितनी आएगी, x इक्वल आएगा यहाँ से 105 105 माइनस 10y। इस x की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे, x की जगह
तो क्या आएगा, x की जगह आ जाएगा 105, ये वैल्यू पुट हो रही है x की जगह 105 माइनस 10y प्लस 15y, यहाँ से x यहाँ पुट कर रहे हैं इक्वल 155। इसको आगे सॉल्व करा तो ये 105 उधर चला जाएगा, ये माइनस 10y प्लस 15y प्लस का 5y आ जाएगा इक्वल 155 में से उधर जाके ये 105 माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 5y इक्वल टू 155 में से 105 जाएंगे तो रह जाएगा 50, यहाँ से y आ जाएगा 10। y क्या था आपका, चार्ज पर किलोमीटर। आपका चार्ज पर किलोमीटर आपको मिल चुका है 10 रुपीज़। आगे क्वेश्चन को करेंगे, इस y की वैल्यू को कहाँ पुट कर दें, यहाँ पुट कर दो सीधे इक्वेशन 1 में, पुटिंग x आ जाएगा जिससे y इन इक्वेशन 1, तो y की जगह 10 इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो x प्लस 10 इंटू वाई की जगह 10 इक्वल कितना आएगा 105। आगे क्या होगा, x प्लस 10 इंटू 10 100 इक्वल टू 105, x इक्वल टू 105 माइनस 100 दैट इज x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 5। तो यानी फिक्स चार्ज तो आ गया आपका 5 रुपये और चार्ज पर किलोमीटर आ गया आपका 10 रुपये। सो फिक्स चार्ज इज इक्वल्स टू 5 रुपीज़, एक्स की वैल्यू 5 है फिक्स चार्ज, एंड चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल्स टू 10 रुपीज़, वाई की वैल्यू है आपकी 10। ये आपका क्वेश्चन यहाँ हो जाता है एक्स और वाई तक। आगे आपसे क्या कह रहा है, अब वही आप एक बार वैल्यू चेक करना चाहें तो देखो हमें पता है कि कितने किलोमीटर के, 10 किलोमीटर के लग रहे हैं 105 रुपये। तो 10 किलोमीटर के देखो कैसे फिक्स चार्ज लगेगा 5 रुपये का, तो और 10 किलोमीटर के 10 के हिसाब से कितने रुपये लगेंगे 100, 10 रुपये के हिसाब से 10 किलोमीटर चलेंगे तो 105 हो रहे हैं, सही है। ऐसे 15 किलोमीटर के लग रहे थे 155 रुपये, तो फिक्स चार्ज लगा 5 और 15 किलोमीटर के 10 के हिसाब से 150 रुपीज़ हो जाएंगे, तो ये भी कितने हो गए 155। यानी आपका क्वेश्चन जो आंसर आपने निकाले हैं वो सही किया है। अब आगे अभी पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ, आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट चार्ज फॉर 25 किलोमीटर। नाउ अब आप कैलकुलेट करो चार्ज फॉर 25 किलोमीटर्स। 25 किलोमीटर का चार्ज देखो 5 रुपये तो फिक्स है, प्लस 25 किलोमीटर चला है, कितनी रेट से चलेगा 10 के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 25 इंटू 10 250, यानी टोटल कितने रुपए देने पड़ जाएंगे 255 रुपीज़ उसको देने पड़ेंगे। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, बट आपको अगर कैलकुलेशन सही आ रही है, इक्वेशन सही बना रहे हो तो कोई भी क्वेश्चन आपसे रॉन्ग नहीं होगा। ये हो जाता है थर्ड का थर्ड। अब हम थर्ड का फिफ्थ और देखेंगे।